हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने ऑनलाइन हब यूट्यूब फाइवर पे आप लोग सभी का स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले इस देश के युवा नौजवान साथी जो कि तैयारी कर रहे हैं झारखंड सीजीएल का, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित कर दिया गया है। तो ऐसे में टाइम को गंवाना बिल्कुल भी क्या है, अच्छी बातें नहीं है मेरे दोस्तों। तो हम लोग ना टाइम को गवाएंगे ना बर्बाद करेंगे, लगाएंगे आग पानी में और बनाएंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट को तूफाने में। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। और आप लोग को पता है ना दोस्तों कि जीएस का कोई माय बाप नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि जीएस ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके झारखंड जेएसएससी सीजीएल में मिलेंगे, है ना। आपको सीपीओ में भी आ सकता है, एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है, एसएससी एमटीएस में भी आ सकता है, एसएससी जीडी में भी आ सकता है, स्टेनोग्राफर में भी आ सकता है। यानी कि भारत के जितने भी एग्जाम हैं सभी में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे में लेट करना बिल्कुल भी कतई अच्छी नहीं है। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, आप लोग सभी को पता है कि आज हम लेकर आए हैं सेट का क्या नंबर 26 नंबर लेकर आए हैं। और जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक इसी तरीका से सेट आपको करवाता रहूंगा। और साइंस में 20 का 20 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा वादे के साथ। बस मेरे साथ आप लोग क्या कीजिएगा, सुबह में जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं प्यारे मित्र, क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? अगर आंसर आप बता पाएंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके माय डियर, और मैं भी आपको बताने का काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो तेजी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। लिखा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डॉट 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 के वैध कर्मानुपाती होता है। किसके वैध कर्मानुपाती होता है? तो हम लोग जानते हैं प्यारे मित्र, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है m गुना ए, m गुना ए। तो ये दोनों एक दूसरे का जो होता है ना मेरे दोस्त, ये दोनों जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा बोले तो वैध कर्मानुपाती होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो त्वरण है, त्वरण किसको बोला जाता है? ए को। तो ए जो होगा वो किसके उल्टा होंगे? तो भाई मास का, यानी कि एम का। एम का मतलब होता है मास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होंगे। तो आप बोलोगे सर आपके पास तो 4 ही ऑप्शन था, आपने 3 ऑप्शन को तो क्या कर दिया, हटा ही दिया। तो बचा क्या है? अब जो भी बचा है वो आपका क्या है, आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। क्लियर है? अब आइए इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी आपको देने का काम करते हैं। और मैं हमेशा देते आया हूं, हर एक क्वेश्चन में देते आया हूं। और ये देखिए आपको मिलेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारियां। तो ये देखिए जानकारी आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का पीडीएफ को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है और रात में सोते समय एक बार जरूर देख लेना है, ताकि आपको तो मैं आंसर बता ही दिया, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो ये जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, जो आपकी स्लाइड में शो हो रहे हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए कहा गया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम को औपचारिक रूप से निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शुद्ध बल द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण शुद्ध बल की समान दिशा में शुद्ध बल के आकार का प्रत्यक्ष समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान की क्या होती है, वैध कर्मानुपाती होती है। तो एक एक बात आपके लिए मैं लिखकर लेके आया हूं। अब ना लेट करूंगा, सीधे चलूंगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वरना मैं तो इसको बर्बाद ही कर दूंगा। तो प्लीज मेरे दोस्तों जवाब देने की कोशिश कीजिए। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से सवाल में होने वाले लैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी दैट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्या उसको हम लोग जूस्पर्म कहते हैं? क्या हम लोग एनिसो गैमेस बोलते हैं? क्या या उसे आइसोगैमेस बोलते हैं या ओगैमेस बोलते हैं, यानी कि नर युग्मी बोलते हैं? क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? बोला गया है कि दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलयन से, दो विभिन्न माप वाले यानी दो अलग अलग माप वाले क्या
युग्मकों के संलयन से शैवालों में होने वाले लैगिंग जो प्रजनन होती है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे, क्या आप बता पाएंगे? आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो बोलोगे 4 में से तो 3 चला गया, तो अब जो बचा है प्यारे मित्र वो आपका राइट आंसर है। इसका यानी आंसर होगा एनिसोगैमस के नाम से उसे जानते हैं। किस नाम में जानते हैं? एनिसोगैमस के नाम से उन्हें जानते हैं। चलिए सीधे लेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए इस क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन आपके साथ लगा दिया हूं, आप चाहोगे तो आपके पास समय है तो इसको पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट आर नोन एज। बताइए तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें बॉडी जो कैविटी होती है वो अब्सेंट होता है? जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है, शरीर गुहा नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। उसे हम लोग आपको प्रगुही कहते हैं, या जंगली कहते हैं, या कुटगुहिक कहते हैं, या अगुहिक कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कहते हैं उसे जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है? जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है उसे कहा जाता है, ना तो ए कहा जाएगा, ना ही बी कहा जाएगा, ना ही सी कहा जाएगा। कहा क्या जाता है? डी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। यानी 3 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि अगुहिक कहते हैं, यानी एक्लोमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्लोमेट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेंगे, लेकिन 4 लेने से पहले यहां पर आपको दिखा दिया गया, क्या कहते हैं? कोइलोमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोइलोमेट्स बोलते हैं। देखिए यहां पर लिख दिया गया है, शरीर भित्ति और पाचन क्षेत्र के मध्य गुहिका वाला जीव कोइलोमेट कोइलोमेट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एलिडीड्स हो गया, मोलस्क हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया, इस तरह से दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है ना, मैं तो आपको आंसर बता ही देता हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी लेके आता हूं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेज भी देने का काम करता हूं, ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारे चाहने वाले जो युवा नौजवान साथी है उसको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाए, ताकि झारखंड के एग्जाम जो सीजीएल का होने वाला है उसमें अगर किसी भी तरीका से अंदर घुसा के अगर पूछा जाए तो भी हमारे प्यारे मित्र उस क्वेश्चन का जवाब इज्जत के साथ दे सके। ठीक है प्यारे मित्र, तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। कितना? नंबर 4, जो खिलाएगा आपको गर्मियों के दिन में, बरसातों के दिन में अचार। कैसे? ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिखा है डॉट 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 में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। डॉट 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 बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द, है ना, असेंबल्स ऑफ फीमेल्स, है ना, फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। क्या पाया जाता है जी बताओ? डॉट डॉट में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्डर कहते हैं, स्पेसीज कहा जाता है, जीनस कहते हैं, या फिर हम लोग क्लास के नाम से जानते हैं। किसे कहा जाता है बताइए तो? जिनमें कुछ लक्षण क्या होता है? एक समान होता है, तो उसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्लियर है प्यारे मित्र? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका सेंट्रल सीजीएल में पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ है प्यारे मित्र। तो ना लेट करो ना वेट करो, सीधे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ टनाटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो ना ही बी है, ना ही सी है, और ना ही डी है कौन आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्हें ऑर्डर कहा जाता है। और ऑर्डर में क्या होता है? कुछ लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड आपको अधिकतर जानकारियां यहां लेकर आए हैं। देखिए इससे रिलेटेड आपको कुछ विशेष जानकारियां आपको मैं दिखा दिया हूं। इसे क्या करना है, आपको बढ़िया से रातों में, है ना, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके बड़ा ही प्यार से इज्जत के साथ आराम से पढ़ना है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, साइंस को ऐसा कंप्लीट करवाऊंगा कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन वहां से बनाकर लेकर आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? द कॉइल वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम, द कॉइल वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? कहता है कि कमरों को गर्म कर रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं?
उसे सर्किट कहा जाता है, उसे एलिमेंट कहते हैं, उसे फिलामेंट कहते हैं, या उसे सेल्स कहते हैं। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल का पूछा हुआ है, सीजीएल का पूछा हुआ है मेरे दोस्त, एस से सीजीएल का पूछा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो इस पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और ये क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पक्का जवाब देंगे। तो उसे कहा जाता है, ना तो उसे सर्किट कहते हैं, ना ही उसे फिलामेंट कहते हैं, ना ही उसे सेल कहते हैं। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं हम लोग इलामेंट बोलते हैं, यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? है ना, एलिमेंट बोलते हैं। चलिए अब यहां पर आइए, इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी देखते हैं। तो ये देखिए, उससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां आपको दे दी गई है, आराम से प्यार से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरे मित्र, आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, डॉट 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 इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपरेशन ऑफ सी। इवेपरेशन ऑफ सी कहता है डॉट 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 को समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आप जल्दी से बताइए कि समुद्री जो जल होती है उसके वाष्पन से मुझे क्या मिलता है। कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है कि शुगर यानी कि चीनी, आयरन यानी कि लोहा, सॉल्ट यानी कि नमक, स्टील यानी कि स्टील। बताइए तो कि समुद्री जो जल होती है ना, समुद्री के जल के जो वाष्पन से क्या प्राप्त होगा? तो ना ही आपको चीनी मिलेगा, ना ही आपको लोहा मिलेगा, ना ही आपको स्टील मिलेगा। तो बोलोगे सर मुझे क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिलेगा नमक, 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 नमक। आपको क्या मिलेगा? नमक, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका टी विल बी द राइट आंसर। ये देखिए, उससे रिलेटेड आपको जानकारियां हैं, है ना, दे दी गई है, इसे बढ़िया से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? लिखा है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती है, क्या होती है भाई? जल्दी से बताइए। गैल्वेनाइजेशन होती है, यानी कि असद लेपन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन होती है। इवेपरेशन यानी कि बाष्पन होती है। फिजिकल रिएक्शन यानी कि भौतिक अभिक्रिया होती है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज, क्या कॉज करता है? जल्दी से बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे मित्र, ये भारत के सभी एग्जामों का पूछा हुआ है, सभी एग्जामों में आया हुआ है। तो मैं एग्जाम का वेट नहीं करूंगा, ना टाइम का वेट करूंगा। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। तो अगर मैं बताना चाहूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना ही तो ए है, ना ही उसका आंसर क्या है आपका बी है, और ना ही उसका ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उसे बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं प्यारे मित्र। क्या किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलिएगा सर उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से इज्जत के साथ हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को, और झारखंड सीजीएल में अच्छा जरूर नंबर लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे उसका ये जो बायोलॉजिकल नेम है, ये हम लोग को पढ़ना है आपको क्लास 11 में। क्लास 11 में जो बच्चे साइंस लिए होंगे, है ना, जो बच्चे साइंस लिए होंगे वो क्लास 11 में पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे। इस चीज़ को हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं। तो जल्दी से बताइए, ये बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से जानते हैं भाई? जैविक नाम प्राय किस भाषा से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सी लैंग्वेज से प्राप्त होता है। तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो ना तो फ्रेंच से मिलता है, ना वो आपको मैक्सिकन से मिलता है, ना ही वो जर्मन से मिलता है वो लैटिन से। तो याद रखिएगा, जितने भी हम लोग को बायोलॉजिकल जो नेम दिए गए हैं वो लैटिन लैंग्वेज का क्या है, वर्ड है। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ दी गई है, देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको सजाया और सवार कर आपको आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? द मेंबर्स ऑफ ना द मेंबर्स ऑफ रीडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड डॉट डॉट एल्गी। बताओ रीडोफाइसी। अब देखो, रीडोफाइसी का पहला लेटर क्या है? आर।
तो बताओ इसमें से पहला लेटर आर किसका है? रेड का। तो यानी ना आंसर ग्रीन होगा, ना आंसर ब्राउन होगा, ना आंसर येलो होगा। यानी रेडोफाइसी किसको बोलते हैं? रेड एल्गी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है मेरे प्यारे मित्र? रेड एल्गी को बोला जाता है। आपको रेडोफाइसी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी विशेष जानकारी अगर आपको देखना है तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए चलते हैं मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट स्लाइड पे कि इससे रिलेटेड और भी क्या जानकारियां हमें हासिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया मेरे दोस्त, लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपको रोडोफाइटा या वह फिर हम लोग रेडोफाई की वर्ग के संबंधित है। लाल शैवाल के दो वर्ग हैं अर्थात एक होता है फ्लोरिडा फाइसी और एक होता है बंगियोफाइसी। दोनों में समुद्री और ताजे पानी के निवासों में 99% लाल अलग अलग विविधता शामिल है। तो आपको इस प्रकार से जानकारियां दी जा रही है हर एक क्वेश्चन के बारे में। अगर आपके पास समय है तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 10 जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ओरेलिया और एडमसिया, कौन कौन? ओरेलिया और एडमसिया किस संघ के उदाहरण हैं? बताइए। ओरेलिया एंड एडमसिया आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? जल्दी से बताइए। यानी फाइलम वाला जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा देखा गया है प्रीवियस एग्जामों में एक क्वेश्चन तो पक्का पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है टीनोफोर, दूसरा है एलिनिडा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, चौथा है एस्केल मेंथिस। क्या होगा राइट आंसर बताइए तो? कि जो ऑरेलिया है और जो हमारा क्या है ऑरेलिया और क्या है एडमसिया, ये किसका कौन से संघ का उदाहरण है आपसे ये पूछा गया है। यानी ये दोनों का दोनों जो है वो किस फाइलम में आते हैं आपसे ये पूछा जाता है। तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे? और मेरे दोस्त आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है, ताकि मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहन को जो तैयारी कर रहे हैं जैसे सीजीएल का, उसके बारे में ये जान पाऊं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जल्दी से बताना कमेंट करके लास्ट में कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ना ही आंसर आपका ए सही होगा, ना ही आपका बी सही होगा, ना ही आपका डी सही होगा। आंसर होगा सिलेंट्रेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑरेलिया को और एडमसिया को दोनों को हम लोग सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत क्या करते हैं? रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको मैं जरूर दूंगा और वो जानकारियां इस प्रकार से रहा। ये देखिए पूरा के पूरा बेहतरीन जानकारी आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं देता हूं। मैं अक्सर बोला करता हूं कि अगर आपके पास समय है तो जरूर इस चीज को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा प्यारे मित्र? आइए देखते हैं। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कहा गया कि जब हम किसी मशीन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है ये हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि वार्निंग की वजह से होती है, यानी कि जलने की वजह से। दूसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण की वजह से होती है। कंबसन, यानी कि दहन की वजह से होती है। लुब्रिकेंट, यानी कि उप उपसनेहक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए हैं। तो क्या जवाब दे पाएंगे इस क्वेश्चन का? और अगर इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे मित्र तो ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। आंसर क्या है उसका? फ्रिक्शन। तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? घर्षण की वजह से होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे आसानी से क्या कर पा रहे होंगे? समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेने से पहले देखिए उसी प्रकार से इसका भी जानकारियां आपको लगा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। द इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane। क्या लिखा हुआ है? ऑल द लाइन इन द सेम प्लेन। आपतित किरण आपतन बिंदु पर क्या? आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो आप अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपने क्लास 10th में आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर क्या? आपतन बिंदु पर क्या? तो आपतन बिंदु पर क्या होता है? आपतन बिंदु पर ना सरफेस होता है, ना टेंजेंट होता है, नहीं हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल होता है। आपतन बिंदु पर क्या होता है? अविलंब होता है ना। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और प्रवर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था नॉर्मल, यानी कि अविलंब।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, लेकिन 13 से पहले ये देखिए डिस्क्रिप्शन लगा दिया गया है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये तो सभी एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो बीएसएससी हो, चाहे वो किसी तरह का एसएससी हो, चाहे वो किसी तरह का स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, लगभग सारे एग्जामों का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना मेरे दोस्त, कि तूतिया किसका अन्य नाम है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तूतिया के नाम से किसे जानते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये तूतिया जो वर्ड है ना, वो ना तो ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, ना कॉपर के लिए, ना मैग्नीशियम के लिए। ये तूतिया वर्ड जो आया था वो किसके लिए था? कॉपर सल्फेट के लिए, है ना। कॉपर सल्फेट को हम लोग तूतिया के नाम से भी जानते हैं प्यारे मित्र। आइए इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको लिए लेकर आया हूं, और ये जानकारी ये रहा, इसे आराम से क्या करना है? पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? कहता है कि द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड। लिटिल रेड क्या होता है ये आपको यहाँ पर भरना है। माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल, लाल क्या, यहाँ पर डॉट डॉट है, थोड़ा लाल क्या लगाते हैं? थोड़ा लाल लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी? तो एंटीमनी लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। आर्सेनिक लगाते हैं, महा गलत है। सिलिकॉन लगाते हैं, पूरा गलत है। तो सही है कौन? फास्फोरस। तो थोड़ा लाल फास्फोरस लगाते हैं, यहाँ पर क्या होगा? लाल फास्फोरस। और ये भी क्वेश्चन आपके, ये भी क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे दोस्त। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भारत में जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है कि माचिस की तिल्ली में कौन सी फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। तो आपको आंसर देना है रेड फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। लिखा है कि कुछ जीव तापमानों के व्यापक पारस, तापमानों के व्यापक पारस सहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तापों के व्यापक पारस को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है, और उसमें खूब बढ़ते हैं। ये क्या होता है? कहलाते, बताओ ये कहलाते हैं, क्या कहलाएगा जी? तो ओस्मोटिक कहलाते हैं, है ना। आपको अरिथ्रोमल अरिथर्मल बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल बोलते हैं, या फिर हाइड्रोथर्मल बोलते हैं। क्या बोला जाता है प्यारे मित्र? है ना, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास, है ना, सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं। देखो, एक तो तापमानों के जो व्यापक पारास है उसको सहन भी कर सकता है, साथ ही साथ उसमें ग्रो भी करता है। तो उसे क्या कहते हैं ये हमसे पूछा गया है। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट एंड थ्रीव, है ना, थ्रीव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग एयर थर्मल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पृथुता जापी, पृथुता जापी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कहता एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? बताइए कौन सा संघ में रखा गया है? पहला है मैमिलिया, कोरोडेटा, प्राइमेट या इंसेक्टा। बताइए किस में रखा गया है? तो मछली की बात हो रही है, उभयचर की बात हो रहा है, सरीसृप की बात हो रही है, साथ ही साथ स्तनधारी की बात हो रही है, पक्षी की बात हो रही है। तो इनको किस में रखा गया है? उनको ना तो कोरोडेटा में रखा गया, ना ही प्राइमेटा में, ना ही आपको इंसेक्टा में रखा गया। रखा गया किस में? मैमिलिया में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्रों क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा। फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डॉट 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 सवाल कहते हैं। फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं, यहाँ पर फियोफाइसी है ना, रेडोफाइसी नहीं है, फियोफाइसी है। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर, है ना, कॉमनली कोल्ड एल्गी। कौन सी एल्गी कहलाती है? ग्रीन वाली, ब्राउन वाली, रेड वाली या येलो वाली?
तो मेरे दोस्त ये ना तो ग्रीन है, ना ही रेड है, ना ही येलो है, तो ये है क्या, ब्राउन। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, अब सीधे आपको दिखाते हैं कि इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्या जानकारी हमसे निकल कर आती है। तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इकट्ठा करवा के मैंने दे दिया है। आपका काम क्या है कि रात में सोने से पहले एक बार जरूर इसे पढ़कर सोए, ताकि आपको दूसरे से क्या हो पाओ, अलग हो पाओ। एस्टेरियस, एकाइनस, एंटीडोन सभी किस संघ के उदाहरण है, जल्दी से बताओ। तो ये भाई किस संघ के उदाहरण है, एकाइनोडर्मेटा का है ना, एलिनिडा का है, प्लेंटीहेल्थेल्मिज का है, ऑर्थोपोडा का है, कौन किसकी है भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। साइंटिफिक नेम से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जामों में लगभग लगभग रहने का काम करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और आप लोग ही बोलते हो सर टफ करवाइए, सर टफ करवाइए, सर टफ करवाइए, तो लो एक से एक क्वेश्चन तो मिला कर देता हूं। आपका काम है पढ़ना और अपने लेवल को क्या करना, बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होंगे प्यारे मित्र वो आपके होंगे, ना ही तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, और ना ही ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 18। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। 19 में क्या बोला गया, आइए देख लेते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है, जल्दी से बताइए। समय के साथ समय नियत रहता है, बिल्कुल गलत। समय के साथ त्वरण बिल्कुल गलत। समय के साथ डिस्टेंस महागलत। तो सही है कौन, सही है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी समय के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो हम लोग समझेंगे कैसा है, एक समान सरल रेखा पर गति चल रही है। अब क्वेश्चन नंबर सीधे आएंगे हम लोग 20, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यानी कि JSS साइंस का प्रैक्टिस सेट जो नंबर 26 है उसका लास्ट क्वेश्चन आज ले रहा हूं। और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाया, और यह भी बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। क्या आप चाहते हो कि हमेशा आपको इस तरह का सेशन प्रोवाइड किया जाए। कहता है द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट अ सेकेंड। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग सेकेंड तक बना रहता है। ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया हुआ है, SSC में भी आया हुआ है, और बहुत सारे स्टेट PCS एंड स्टेट लेवल के एग्जामों में आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा। और क्लास 10th में आपने आपका कौन सा चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आप जरूर पढ़ के आए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर राइट आंसर की जानने की बात करें तो इसका ना तो ए आंसर है, ना ही आपका बी आंसर है, ना ही आपका डी आंसर। आंसर क्या है, सी। आंसर क्या है मेरे दोस्त, सी। तो वैसे भाई तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो तुम लोग कि किसका कितना सही हुआ है, किसका कितना सही हुआ है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से आंसर क्या कर दो, बता दो। और ये बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। रिव्यू देना ना भूले दोस्त, क्योंकि आपकी एक रिव्यू हमें एनर्जी प्रोत्साहित, हमें क्या करती है, एनर्जी देती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट क्या कर पाऊँ, बना पाऊँ और आपको मुहैया करवा पाऊँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त जितने भी लाइव आ चुके हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो सबसे पहले वीडियो को देखना बढ़िया से। और अगर हमारी क्लास तुम्हें पसंद पड़ती है तो एक बार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता चला जाए। और टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल अगले दिन।